देखिए जी, पहले तो इस बात से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म वो नहीं कर सकते हिंदुस्तानी फ़ौज। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि समझते थे कि शायद ऑपरेशन सिंदूर वो ना लॉन्च करें, इसलिए कि जिस वक्त उन्होंने अ, शुरू किया, उस वक्त इंडिया की मिलिट्री की वो कैपेसिटी नहीं थी कि पाकिस्तान को पुश बैक कर सकें। सो वो उनका ख्याल ही रह गया। अब चलते हैं आपके सवालों पे। देखिए, दो तीन बयानात जो हैं इंडिया से, उनसे बात शुरू हुई। एक तो ये कोई जिसे कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने अपने जवानों से गुफ्तगू की, ये कोई फॉर्मल कोई मीडिया की कोई कॉन्वर्जेशन नहीं थी, ये उनकी अंदर की गुफ्तगू थी जो कि निकली। अच्छा, अब उसमें ये है कि जाहिर है उनके फौजी उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप तो कहते थे कि लाहौर फतह कर लिया, कराची फतह कर लिया, तो किधर गया वो? तो वो जाहिर है वो खिफत मिटाने के लिए इस किस्म के उन्होंने बात की कि जनाब अब करके करे ना तो हम मजा चखा देंगे। उसके अलावा कहेंगे क्या? राइट। दूसरी बात ये है कि इसी तरह आरएसएस के जो हेड हैं, उन्होंने भी जो है वो सर क्रीक के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जी देख, पाकिस्तान छेड़छाड़ कर रहा है, कोई बेस बिल्ड कर रहे हैं। अ, अच्छा, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जी। अ, वो एक टोटली डिफरेंट खबर है। अ, और उसके लिए जाहिर है उसमें उसने एक स्टेटमेंट दिया। अब वहां से बात अ, बनना शुरू हुई। अच्छा, अब मैं इसको बिल्कुल अलग करती हूँ बिहार के इलेक्शन से। बिहार के इलेक्शन ठीक है। में मोदी गवर्नमेंट हार नहीं रही। उनको बिहार के लिए ये नहीं चाहिए। उनके अंदर टेंशन है, जो ऑपरेशन इन्होंने किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेके ओके। जाहिर है डिस्कम्फर्ट है, मिलिट्री के अंदर है। सवाल उठते हैं कि जी आपने क्या किया, आपने क्या कहा, आपकी अब कैपेसिटी क्या है। तो सवाल उठते हैं जिसके इसी तरह के बेढंगे जवाब देते हैं वो। कोई चंद हफ्ते पहले जब एयर चीफ इंडियन एयर चीफ ने कहा था कि जी 7 जहाज मार गिराए, तो मैं किसी इंडियन दोस्त को हंस के कहा, मैंने कहा भाई कोई बादामों की थैली भिजवाई जाए एयर चीफ के लिए। मेरे को 2.5 महीने के बाद उनको याद आया। सही। चक्कर ये है कि आई थिंक द प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि मोदी सरकार की तरफ से अपने सर्विस चीफ्स के ऊपर प्रेशर बहुत है। ओके। हमारे सर्विस चीफ्स तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करते थे, इंडिया के सर्विस चीफ नहीं देते थे। अब उन पे प्रेशर है कि भाई जवाब दो, बात करो। एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स जो है वो तो क्लियरली जीत गया। ओके। अब उसमें जवाब देने के लिए आपने पुश किया अपने सर्विस चीफ्स को कि भाई तुम भी जवाब दो, तुम भी बात करो। सो उन पे वो प्रेशर है। ओके। मैं नहीं समझती कि इंडिया तैयार है किसी जंग के लिए, या हम किसी जंग की तरफ जाने वाले हैं। जो लोग हमारे भी सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं ना जी 2 हफ्तों में जंग शुरू हो जाएगी, 1 हफ्ते में। 11 नवंबर राउंड द कॉर्नर, बिहार के इलेक्शन है। व्हाई वुड दे वांट टू डू इट? आई डोंट थिंक कि हिंदुस्तान ना कोई हालात है ना रेडी है जंग के लिए। होगी जंग, अच्छा। लेकिन 1-2 साल बाद। ओके, सो अब देखिए ये बड़े मजे की बात है कि पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम बार बार सुनते हैं, और उसके बाद ये ऑपरेशन 2 लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो क्या सिंदूर खत्म हो गया है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज फिनिश्ड, ये भी इनसे सवाल किए जाएंगे। पर व्हेन यू से दिस कि बीजेपी की एक तरह से एक लैंग्वेज या उनका जो प्रेशर है, वो अगर मिलिट्री ऑफिसर्स एट दिस लेवल बात कर रहे हों आयशा, तो आप क्या कहेंगी कि मिलिट्री भी बीजेपी के, that is so, that's quite dangerous for the regional peace.
लेकिन जी जनरली जो अ, दोनों मुल्क जो करते हैं, ये इस किस्म की वर्बल शो बोटिंग जब होती है, ये हमेशा से करते रहे, ये हिस्ट्री है हमारी। हुँ, आइदर जब कोई एक साइड अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो ये करते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हुँ, आई थिंक सबसे बड़ी बात जो रीजनल पीस के लिए है, वो ये है कि दोनों मुल्कों के मरासिम जो हैं वो सब नॉर्मल है, हालात ठीक नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है, देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। आपने 9 टारगेट्स को हिट किया, पाकिस्तान में आके पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, आपके जहाज़ मार गिराए, आपने उसके बाद 11 बेसेस पे ओके, अटैक किया। वॉर दैट कॉन्फ्लिक्ट द नियर वॉर इज़ ओवर। अब वो तो ये है कि हम हमसाए हैं, अब मैं अगर आप और मैं हमसाए हों और थोड़ी-थोड़ी देर बाद दीवार के उधर से मैं आवाज़ लगाऊँ या आप लगाएँ, तो माहौल तो दोनों का ख़राब है, लेकिन क्या कैपेसिटी है, क्या तैयार हैं जंग हुँ, के लिए? जवाब है नहीं। मैं ये नहीं कह ओके, रही कि इंडिया-पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हुँ, अगले 2 हफ्तों में, अगले 1 साल में भी शायद ना हो। दोनों तैयार साइडें अभी तैयार नहीं है, इंडिया डेफ़िनिटली तैयार नहीं है। अगले 2-3 साल की बात के ओके। बाद बात करेंगे। अच्छा, जब आप कहती हैं तैयार नहीं हैं, सो आर यू सेइंग कि जो लेसन्स लर्न किए गए इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि अपने एडवर्सरी को किस तरह से फेस करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन साइड, वो बाकी है? और पाकिस्तान की साइड से जब आप कहती हैं कि तैयार नहीं, बिकॉज़ आपने देखा होगा कि अभी डीजीआईएसपीआर और आला सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के भी सिक्योरिटी ज़राए के तौर पर बयानात आए थे कि एक म अब कुछ हुआ तो भारत को जिस तरह से जवाब दिया जाएगा, अब की मर्तबा छोड़ेंगे नहीं। सो व्हाट अबाउट आवर रेडीनेस? हमने एक रॉकेट फोर्स भी लॉन्च कर दी है एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज कि काफी चीजें हम टेक्नोलॉजिकली भी इंप्रूव करते जा रहे हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट उसी वक़्त होती है ना, प्रूव होती है कि आप कितने रेडी हैं जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम्म, ठीक है? मैं जितने नारे लगा लूँ कि हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनसे ज़्यादा मज़बूत हैं, हमने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए, ठीक है? आपके यहाँ इनकर्जन्स भी हुई हैं। आपकी जो मिसाइल डिफेंस है, वो कैसी ऑपरेट कर रही है? अच्छा, अब ये जो रॉकेट फोर्स है, अब पहली दफ़ा है कि हम नेवी, एयर फोर्स, नेवी जो है हमारे यहाँ आहिस्ता-आहिस्ता काम इकट्ठी करने लगी है। हम्म, हमने इतने सालों इंटर सर्विसेज जो कोऑपरेशन है हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया था। अगले कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे हाउ डज़ इट वर्क आउट। तो मैं ऐसे नारों पे वो नहीं करती, देखेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम्म, तब की बात है ना। रेडीनेस तो दोनों मिलिट्रीज़ कहेंगी कि वी आर रेडी। एवरी मिलिट्री सेज कि जनाब हम रेडी हैं अपने राइवल को फेस करने के लिए, जब मौका आएगा। और दूसरी बात देखें, बात ये है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है, जी, वो भी इस वक़्त बहुत अनस्टेबल हुआ हुआ है। ओके, अमेरिका जो है वो बहुत गाज़ा में इन्वॉल्व है, फिर बात फिर ये है कि और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि यूक्रेन जो है वो एक मेजर टाइम एब्ज़ॉर्ब कर रहा है सारी दुनिया का। इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि इस वक़्त, और वर्ल्ड लीडरशिप जो है और रीजनल लीडरशिप भी देख रही होगी कि भई इस वक़्त कितने कदम हम आगे बढ़ाएँ, कितने कदम हम पीछे हटें। हम्म, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इंटेंट है या रेडीनेस है, नारेबाज़ी है। वो होता रहेगा। वी हैव टेंस रिलेशंस, इससे ज़्यादा बुरे जो ताल्लुकात जो हैं अभी पिछले 10-15 सालों में, इतने बुरे जो हालात हैं वो इंडिया पाकिस्तान के नहीं रहे जितने अब हुए हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ-साथ
थोड़ी-थोड़ी छेड़-छाड़ ये भी हो रही है, ये तो ट्रैक 2 जो है वो भी करने की कोशिश की जा रही है, बात चलाने की कोशिश की जा रही है। ओके। तो वो भी है, लेकिन ये है कि रिलेशंस आर बैड हुँ। अ, लेकिन इससे आगे जो है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मुझे ज़्यादा मामला नहीं नज़र आ रहा। तो आयशा आपने तो बिल्कुल ये साफ कह दिया यहाँ पे बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है अगले 10 हफ्तों में दिसंबर तक और ये बड़ा कैंपेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप फौजें तैयार कर सकते हैं बिकॉज़ विंटर्स आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। नाउ दैट यू हैव आउटराइटली सेड कि नॉट एज़ ऑफ नाउ हाँ, बाद में कभी हो सकता है लेकिन अभी आप नहीं होता देख रही। क्या आप समझती हैं इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि भारत चले रेडीनेस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट कि दे नो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भी एक ऐसे डिफेंस पैक्ट में गया है जहां पर एग्रेशन ऑन वन स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रेशन ऑन द अदर। तो क्या ये इज कैन बी डेटरेंस आल्सो आपको लगता नादिया लगता है आप ना आज मेरे साथ मज़ाक